चुके हैं। पहली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली। अब यहाँ ये मुकाबला जो है क्वार्टर फाइनल का, कौन सी दूसरी टीम होगी। प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर बोएम लिमिटेड की ओर से अजय और उनके साथ है सागर। और गेंदबाजी की भागदौड़, पहला ओवर जो कि अनिवार्य पावर प्ले का ओवर डालने के लिए मालिंगा उर्फ महेश साकलकर आपको नजर आएंगे। जैसे ही मैदान के अंदर खिलाड़ी उतर गए वैसे ही शॉवर भी यहाँ पर शुरुआत हो गई है, मानो गर्मी को थोड़ा सा ठंडी का एहसास दिलाने के लिए। चलिए मुकाबला शुरू करते हैं। महेश उर्फ मालिंगा पहला ओवर लेकर, पहली गेंद लेकर सामना करेंगे अजय स्ट्राइक पर। लेग स्टंप से बाहर वाइड के साथ शुरुआत इस ओवर की, और 22 का एक सिंगल, कुल मिलेंगे यहाँ पर 2 रन। 2 रन के साथ शुरुआत होती हुई जो कि बोएम लिमिटेड टीम की इस मैदान पर। दूसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला मैदान पर। पहला ओवर, महेश फिर एक बार, ओ कलाई के सारे खेल दिया। यहाँ पर मिड विकेट के दिशा में खिलाड़ी डिप में तैनात है, गेंद को फील्ड करते हैं। 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज, पहला रन बल्ले से निकलता हुआ, टोटल स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 3 रन बगैर किसी नुकसान पर। 5 ओवर के मुकाबले, और 5 ओवर के मुकाबले में हमने अक्सर देखा इस मैदान पर 60-70 रन पहले इनिंग में आपको बनाने पड़ते हैं। आपके पास गेंदबाजी चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन 50-60 का ऊपर का टोटल आपको बनाना पड़ता है। ओ अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया शानदार कवर ड्राइव, जमीन को चूमते हुए गेंद, 2 खिलाड़ियों को चीरते हुए सीमा रेखा के बाहर, पहला चौका इस इनिंग का लगता हुआ। अजय के बल्ले से एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, एक बहुत बड़ा गैप वहां पर देखने को मिला। शॉट एक्स्ट्रा कवर और लगभग शॉट मिड ऑन पर और मेरे लॉन्ग ऑफ पर, और जिस जहां से गेंद गुजरी वो दरार बहुत बड़ी थी, हिलने की आवश्यकता नहीं दोनों फील्डर को, सिर्फ बाहर से गेंद लाने का काम बचा था। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था अजय का। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेग की गेंद, इस बार बल्ले को सामना दिखाया, बल्ले का आईना दिखाया, खुद फील्ड किया, यहाँ पर कोई रन नहीं। टोटल की बात की जाए तो 7 रन बगैर किसी नुकसान पर ये शुरुआत यहाँ पर इस मुकाबले की। पहला ओवर है प्रगति पर, एक चौवा यहाँ पर देखने को मिला है अजय के बल्ले से। मालिंगा फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, ये अल्टी पल्टे वाला शॉट, फिर एक बार घुटना टेक कर एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए नजाकत भरा स्ट्रोक देखने को मिला है इस मैदान पर। अब इस चौवे के साथ टोटल डबल फिगर में 11 रन पर परावर्तित होता हुआ, बहुत ही शानदार छक्के इस मैदान पर आसानी से लगते, लेकिन चौके लगाने के लिए आपको वो ताकत से ज्यादा आपको प्लेसमेंट की आवश्यकता होती है, और वो यहाँ पर दर्शाया है अजय ने, किस तरह से बल्लेबाजी मैं कर सकता हूँ मैदान पर। 11 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। फील्डिंग की थोड़ी सी सजावट की जा रही है, और चॉप कर दिया, यॉर्कर लेग, वाइड यॉर्कर की गेंद थी यहाँ पर, सिंगल और खाते में जुड़ता हुआ, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 12 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। बाहर, काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 13 रन बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी शुरुआत मिली इस पावर प्ले के ओवर में, 2 चौवे निकले, वाइड की 2 गेंदें, उसके बाद सिंगल डबल, ओ इसको भी जाने दिया, विकेट कीपर के हाथों में डॉट बॉल के साथ ओवर की हो गई है समाप्ति, पहले ओवर का खेल समाप्त। 13 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर ये शुरुआत।
गेंदबाजी में निहाल मांद्रेकर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, कल शानदार प्रदर्शन रहा था अपने टीम के ओर से, मैन ऑफ द मैच के हकदार भी रहे थे निहाल। वो अब गेंदबाजी के मोर्चे पर थोड़ा सा यहाँ पर विकेट कीपर के लिए ग्लोव्स मंगवाए गए हैं। अपना पहला टीम के ओर से दूसरा ओवर लेकर निहाल मांद्रेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर, कमेंट्री बॉक्स के सामने से बाहर, काफी बाहर देखना है, अंपायर का इशारा, अंपायर ने देखा, परखा, जांचा और उसके बाद डिसीजन दिया, इट इज वाइड। अतिरिक्त सिंगल वाइड के साथ शुरुआत यहाँ पर इस ओवर की करते हुए निहाल, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 14 रन बगैर किसी नुकसान पर। बल्लेबाज से दूर फेंकने की कोशिश की जा रही है और ये अनुमान वाइड जरूर है, वाइड रेखा के बाहर। ये छोटी गेंद इस बार थोड़ा सा घूम कर खेला, मौका था मिड विकेट के ऊपर से बड़ा शॉट लगाने का, लेकिन गेंद ऊपर चढ़ी नहीं, अजय के बल्ले से निचले हिस्से से लगी और जिसके चलते और एक सिंगल खाते में जुड़ता हुआ, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 15 रन बगैर किसी नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला सीधा वॉरियर्स टीम का, बोहेम लिमिटेड की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। ये प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर सागर और उनके साथ अजय, 2 चौके अजय के बल्ले से देखने को मिले पहले ओवर में। 13 रन निकले थे, इस ओवर में वाइड की गेंद और साथ साथ एक सिंगल के साथ 2 रन अब तक एक गेंद में खर्च हो चुके हैं। और मैच में अब देखना है कहाँ स्विच ऑन हो जाएगा, क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे या यहाँ पर रुक कर खेलेंगे, ये देखने वाली बात जरूर है इस मैदान पर। और फिर एक बार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे थे, थोड़े से सफल हो चुके थे बल्लेबाज, जिसके चलते हुए ये गेंद वाइड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से सफल हो चुके थे। वाइड यॉर्कर की गेंद मांग कर रहे हैं अजय, लेकिन अंपायर का कहना इट इज फेयर डिलीवरी, ये वाइड नहीं है, ये अच्छी गेंद है, ये अंपायर का मानना। ओ ये दोबारा डालनी पड़ेगी, वाइड का इशारा, ये दोबारा डालनी है और साथ साथ सिंगल में बदलाव, सिंगल पहुंचा 16 रन पर बगैर किसी नुकसान पर। टोटल की अगर बात की जाए अच्छा है टोटल, लेकिन इससे भी ज्यादा तेज बल्लेबाजी की आवश्यकता, जो कि आने वाले ओवरों में 60 के ऊपर का टोटल अगर आप बना लेते तो मानसिक दबाव सामने वाली टीम पर आप डाल सकते हो, उनको लपेटे में लेने के लिए वो काफी हो सकता है, पर्याप्त हो सकता है। और इस बार उठा कर खेला है गैप में, 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर निकली 4 रन के लिए। सागर के बल्ले से निकला एक बेहतरीन चौका, चौके के साथ टोटल परावर्तित होता हुआ 20 रन पर बगैर किसी नुकसान पर। काफी वाइड थे खिलाड़ी, मिड विकेट वाले थोड़े से दूर थे और वो बड़ा गैप था और गैप में से गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। अब थोड़ा सा एक खिलाड़ी को पीछे भी भेजा गया है, लगभग मिड विकेट के दिशा में। सागर फिर एक बार तैयार, एक चौका बेहद जरूरी था, वो लग चुका है। अब इस ओवर में क्या ये भी ओवर बड़ा हो सकता है? फुल टॉस गेंद टांगों के ऊपर पकड़ना चाह रहे थे चरण, हो गए सीमा रेखा के दर्शन, 6 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर अब लगे हैं 26 रन। और इस ओवर की अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है, 4 गेंदों में बहुत सारे रन, 13 रन कर चुके हैं अब तक, एक छक्का, एक चौका, 2 वाइड, एक सिंगल। यहां पर इस ओवर में अब तक एक बड़ा ओवर नजर आ रहा है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी सागर की। टॉस जरूर हारे बोहेम लिमिटेड की टीम, लेकिन यहां पर बल्लेबाजी बहुत ही शानदार। निहाल फिर एक बार गेंदबाजी पर सामना करेंगे सागर।
ओ इस बार खड़ी हो गई है गेंद हवा में, खुद निहाल गेंद के नीचे आते हुए और एक आसान सा कैच, एक छक्का एक चौके के बाद ये विकेट निकला, बड़ी विकेट निकले सागर के रूप में। इस ओवर में रन जरूर बने थे लेकिन और एक बड़ा शॉट लगाने के कोशिश में थोड़े से जल्दबाजी कर बैठे, बल्ला पहला मुड़ गया और हवा में खेल बैठे। शानदार कैच फॉलो थ्रू में यहाँ पर लपेट लिया, पहले विकेट का पतन 26 रन स्कोर बोर्ड पर। नीलेश नागवेकर वन डाउन बैटर मैदान पर, होगा पर्याप्त, वो विकेट गिरा सागर का, उसके चलते उनको आना पड़ा है। ओ बहुत ही शानदार गेंद, यॉर्कर लेग के गेंद, बल्ले को नीचे लाए, बैक टू द बॉलर खेल दिया। ओवर समाप्त हो गए यहाँ पर, दूसरा 2 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 26 रन स्कोर बोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए बोहेम लिमिटेड की टीम इस मैदान पर। दूसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला इस मैदान पर आप देख रहे हैं, दोनों ओवर में 13-13 रन बन चुके हैं। 26 रन स्कोर बोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी 3 ओवरों का खेल बाकी है, अब देखता है यहाँ से इन 3 ओवर में कितने रन बनते हैं। हमारा प्रेडिक्शन कमेंट्री बॉक्स से लगभग 60-70 का है, लेकिन उससे देखना है क्या बोहेम लिमिटेड के बल्लेबाज और रन बना पाएंगे मैदान पर। प्रीतेश है गेंदबाजी में पहला बदलाव, प्रीतेश के हाथों में गेंदबाजी की बागडोर, अच्छी गेंदबाजी कल करी थी इन्होंने आज इस महत्वपूर्ण मुकाबले में, क्योंकि यहां से वापसी का दरवाजा नहीं है आपके पास। लीग मुकाबले में आपको हल्की सी गलती हो जाए तो उसको सुधारने का मौका मिलता है, लेकिन ये नॉकआउट के मुकाबले आपको गलती करने की इजाजत नहीं देते। ओ ये रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, लेकिन शायद गेंद बल्ले को लगी नहीं है, पांव को लगने के बाद निकले विकेट कीपर के हाथों में। प्रयास अच्छा था, अपील अच्छी थी, गेंद अच्छी थी, लेग ब्रेक गेंद जैसे यहाँ पर डालने की कोशिश, टिपा करने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली जरूर। विकेट कीपर का अच्छा दायित्व विकेट के पीछे, लेकिन आप यहाँ पर बल्लेबाजी किस तरह से करेंगे अजय, देखने वाली बात होगी। ओ फिर एक बार घूमकर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पर चढ़ी नहीं। फिर एक बार एक रन और खाते में जोड़ता हुआ, लेग बाइट्स का इशारा अंपायर का आता हुआ। टोटल स्कोर बोर्ड अप 27 रन स्कोर बोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। और हमारे करीबी अजीज दोस्त और वॉइस ऑफ गोवा एक युवा कमेंटेटर, बेहतरीन सुमधुर आवाज श्याम कलंगुटकर यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत इस दूसरे क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के दौरान। एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता वो समाप्त करके आए हैं जरूर, क्योंकि इस हफ्ते में ढेर सारी प्रतियोगिता है, सभी बिजी नजर आ रहे हैं, वही खिलाड़ी भी उसी तरह के, क्योंकि आप देख रहे हैं सामने वाली टीम में अमृत वेरलेकर की कमी महसूस हो रही है। और इस बार आड़े बल्ले के साथ लपेटे में ले लिया है महेश साकलकर, वहां पर तैनात, गेंद को जब तक फील्ड करते। एक रन, शॉट अच्छा था लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग मालिंगा की देखने को मिली, लगभग सीमा रेखा के ऊपर। एक रन और खाते में, 28 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद, यार ये फुल टॉस यानी कि पूरी तरह से लॉस। 6 रन के लिए गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर। अजय का एक बेहतरीन स्ट्रोक और छक्के के साथ टोटल पहुंचा 34 रन।
अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन यॉर्कर करने की कोशिश, हल्की सी गलती और उसके ऊपर एक तगड़ा प्रहार, ये छक्का सीमा रेखा पार। इस बार खेल दिया है रिवर्स अटैम्प्ट, इस बार गेंद निकले हैं डिक्लेयर जोन में 2 रन के लिए, 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 36 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रीतेश ये इस ओवर में एक छक्का लगा है, एक दुक्का निकला है। अब फिर एक बार अजय सावधा करेंगे इस गेंदबाजी का। 36 रन स्कोर बोर्ड पर। फुल टॉस, फिर एक बार लॉस, फुल टॉस रहने का रनों का लॉस। दूसरा छक्का इस ओवर का, टोटल अब पहुंचा 42 कंप्लीशन ऑफ द थर्ड ओवर। 3 ओवरों का खेल समाप्त, 14 के औसत से रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। 2 ओवर में पहले 26 रन थे और इस ओवर में अब तक की बात की जाए तो 16 रन खर्च हुए हैं। एक महंगा और समाप्ति, 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, और लगभग जहां से अगर बात की जाए इस मुकाबले के, तगड़ी बल्लेबाजी देखने को मिले। अजय आक्रामक ढांचे की बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के पिछले ओवर में लगा चुका है, यानी कि आक्रामक रवैया अपना चुका है अपने टीम के लिए। 42 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से अब बची हुई 12 गेंदें, यानी कि डेथ ओवर, इन 12 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे। और गेंदबाजी में शुभम झा एक गेंदबाज आपको नजर आएंगे। ये 12 गेंदें काफी महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए। नॉकआउट का ये मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का जो हारेगा उसको इस प्रतियोगिता को अलविदा करना पड़ेगा। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट कर रहे हैं। दूसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला मैदान पर। नीलेश नागवे का स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे शुभम की गेंदबाजी का। तीन ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 42 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी फील्डिंग, एक फील्डिंग डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी, मिड विकेट पर, मिड ऑन पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर, एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात। लगभग स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में एक खिलाड़ी को बुलाया गया। ये फील्डिंग के सजावट, एक स्लिप में खिलाड़ी। और इस बार हवा में खेल बैठे, क्या इसमें दूरी है, खिलाड़ी वहां पर तैनात। और बहुत ही बढ़िया सेव, बहुत ही बढ़िया सेव यहां पर कर दिया है अपने टीम के लिए। यहां पर ये 5 रन बचाए इस खिलाड़ी ने। थोड़ी सी ताकत कम थी शॉट में, खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक था, हवा में जरूर, लेकिन 1 रन और खाते में। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हो 43 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अजय अब स्ट्राइक एंड पर सावधान करेंगे शुभम के अगली गेंद का। 2 बड़े शॉट आखिरी ओवर में लगे हैं। अब शुभम एक चतुर गेंदबाज, शायद विकेट की तलाश कर रहे हैं अपने टीम के लिए। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, वाइड यॉर्कर, ऑफ स्टंप वाइड यॉर्कर की ये गेंद थी, पूरी तरह से खोल कर रख दिया था बल्लेबाज को। 22 का इशारा अंपायर का आता हुआ, बल्ला आने से पहले गेंद निकली थी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ा सा एंगल बनाते हुए गेंद निकली थी विकेट कीपर के पास। 22 के रूप में 1 रन यहां पर खाते में जुड़ता हुआ, टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 44 रन स्कोर बोर्ड पर। नीलेश अब सामने, ओ स्विंग एंड मिस, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश करी, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, गेंद अच्छी थी लेकिन बल्लेबाज थोड़े से अक्रॉस चले गए थे
और अक्रॉस द लाइन खेलते वक्त गेंद के लाइन को मिस कर गए, डॉट गेंद समाप्त हो गया। अच्छा ओवर ये शुभम झा का। फुल टॉस गेंद यहां पर खेला है लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात, एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 45, एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की लगभग अब तक 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और सिर्फ इस ओवर में 2 रन खर्च करे हैं शुभम झा ने। ओ फिर एक बार टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकले, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त 1 रन और खाते में लिख जाएगा। टोटल 46, 46 रन स्कोर बोर्ड पर। ये ओवर अच्छा, अल्टी पल्टी वाला शॉट और इसके ऊपर एक तगड़ा शॉट, छक्के के साथ यहां पर 50 रन पूरे होते हुए बोहेम लिमिटेड टीम के 50 रन पूरे हो चुके हैं बोहेम लिमिटेड टीम के। यहां पर टोटल पहुंचा 52 रन पर, 52 लॉस ऑफ 1 विकेट। ये अल्टी पल्टी वाला शॉट बहुत सारे रन देकर जाता है और यही शॉट यहां पर खेला इस बल्लेबाज ने। ओ नहीं, इस बार अक्रॉस द लाइन फिर एक बार चकमा दे दिया, डॉट गेंद के साथ हो गई है ओवर की समाप्ति। अब 4 ओवरों का खेल समाप्त, 52 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। आखिरी ओवर और वो डालने के लिए प्रकाश ये गेंदबाज। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है लेकिन 52 रन बने हैं, पर्याप्त इस परिस्थितियों में लड़ने के लिए रन बना है। लेकिन यहां से इन 6 गेंदों में जितने रन बनेंगे वो यहां पर बोहेम लिमिटेड के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी होंगे। लेकिन देखना है क्या होगा इस मुकाबले में। ओ यॉर्कर लेग की गेंद बल्ले की बाहरी किनारे को लगी, 1 रन के लिए निकली गेंद। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 53। सिद्ध वॉरियर्स की टीम सिंगल से परेशान नहीं होगी, बड़े शॉट रोकना चाहते हैं। पिछले ओवर में एक शॉट लगा है लेकिन उसके बावजूद बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली शुभम झा की। प्रकाश अभी भी इस इनिंग की 5 गेंदों का खेल बाकी है और सामना करेंगे अजय। अच्छे लय में बल्लेबाजी करे, 3 छक्के 2 चौके। फुल टॉस गेंद इस बार उड़ाया, फुल टॉस यानी कि ये पूरा लॉस। गेंद 6 रन के लिए, आवाज थोड़ी सी आई थी गुड बॉल लेकिन ये बैड बॉल हो चुका है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन टोटल पहुंचा 59, 59 रन पर। और जब जो जो फुल टॉस इनको मिली है उस फुल टॉस को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया है। ये लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाता है, खड़े खड़े खेलता है, 59 पर टोटल पहुंचा है। फिर एक बार, इस बार दोबारा और फिर डिलीवरी, बैक टू बैक सिक्सर, टोटल ऑन 65, 65 रन स्कोर बोर्ड पर। बहुत दूर गेंद निकली, बहुत ऊंचा शॉट लगाया था पहला फुल टॉस, उसके बाद ये ओवर पिच यॉर्कर डालने की कोशिश, हल्की सी दिशा बदली, यहां पर गेंदबाज की गति की दशा बदली और यहां पर 2 बड़े शॉट के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 65, 65 रन स्कोर बोर्ड पर। ओ इस बार उड़ाया है, हवा में खेल दिया है, 2 खिलाड़ी आ रहे हैं, देखना है कैच की संभावना। कैच ड्रॉप हो गया है, सिंगल को डबल में तब्दीली, और थ्रो जरूर हो चुका है, शायद तीसरे के लिए लौटेंगे। थोड़ा सा बौखला बौखला ही मैदान के अंदर टीम नजर आ रही है। 3 रन और 3 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 68, 68 रन स्कोर बोर्ड पर।
अभी भी इस ओवर की 2 गेंदों का खेल शेष है और अब स्ट्राइक पर नीलेश नागवेकर। अच्छी बल्लेबाजी नजर आ रही है, जो कि अगर बात की जाए 16 गेंदों का सामना किया है अजय ने और 45 रन बनाए हैं अब तक। एक शानदार विस्फोटक पारी मैदान के अंदर। इनिंग की आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी। ओ चलिए, इस बार 6 रन और एक छक्का सामने डाला। एक कड़क प्रहार सीधा कमेंट्री बॉक्स में 6 रन के लिए। इस ओवर का ये तीसरा छक्का, टोटल पहुंचा 74, 74 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। ओ ये चूके यहाँ पर फुल टॉस थी, लेकिन 1 रन मिलेगा जरूर। शायद ये नाराज होंगे खुद पर। ये भी गेंद निकल सकती थी। लेग बाइट का इशारा। टोटल पहुंचा 75 पर और जीतने के लिए 5 ओवर में 76 रनों की आवश्यकता। 30 गेंदों में 76 रिक्वायर्ड। ये था पहला इनिंग का खेल। क्या होगा दूसरी इनिंग में, किस तरह से होती है बल्लेबाजी सिद्ध वॉरियर्स टीम के और किस तरह से गेंदबाजी बोहेम लिमिटेड टीम करते हैं, ये बताने के लिए ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। गोवा राज्य के एक बेहतरीन सुमधुर आवाज अंग्रेजी में विवरण देने के लिए श्याम कलगोटकर के पास। धन्यवाद।
Thank you, Jay Bhosle, sir. Sidh Warriors needing 76 runs to win in 5 overs. A place in the semi-finals up against the Bohem Limited. Shubham Jha along with Nehal Mandrekar in the middle. As far as the ball is concerned, it will be Sahil Gaonkar bowling the first delivery from the commentary box end. 76 required in 5 overs, 30 deliveries and 76 runs. So Shubham Jha will be taking the first delivery from Sagar. That's more like it. This is the pair they need. Two of your main batters need to face as much as deliveries as possible. And chasing a stiff target like 76, you definitely need your top 3 to fire. Up against very good bowler from the Kalangut constituency, Sagar. First delivery and gone straight to the fielder. Ashwin takes that catch and gone. Gone without scoring. A golden duck for Shubham Jha. Foolish inland delivery outside the off stump, inviting him to drive and gone in the hands of the cover fielder. He's gone without scoring. It's none for one. So new man is Pritesh Gadekar. Just trying to play it on the offside, maybe trying to clear that cover fielder, slicing it straight into the hands of that fielder at covers. Ashwin taking that catch and sends Shubham Jha packing without scoring. 76 the target in this quarter final too. Bohem Limited have stuck on the very first delivery. Pritesh is the new man in. Full toss. That's a no ball as well. So might have just got onto his head. Maybe in the temple area. Or maybe on the cheek. Won't be feeling the pain now. We'll be feeling it in the evening or maybe in the night. Might just get an appointment for a dentist tomorrow morning. Free hit time. Full toss over the top. Over that fielder at mid-off. And will be a couple of runs. Balchand Vernikar, the fielder down there. Score moves on to 3. 3 for 1. First over in progress. In pursuit of 78 runs. 73 runs. 76 runs in fact. 76 required in 5. Now needing 73. Good delivery again. Off cutter. The point which we are having a look at Sagar or any bowler from this point, from a height, looks to be a juicy half volley, but no. He's just delivering them nicely inside that popping crease. Again, good delivery. Another dot ball. Excellent bowling this by Sagar. It's another dot delivery. All the YouTube scoring has been done by tenniscricket.in. Entire matches, entire tournament has been live telecasted by the tenniscricket.in.
Full toss down the ground. On the bounce to the fielder. Fielder does well. Might have just lost his footing. The fielder, but good recovery in the end. After completion of 1, it's 4. 4 for 1 after 1. Sidh Warriors needing another 72 in 24 deliveries. 4 overs left, needing 72 runs to get for Sidh Warriors. So change in bowling. It will be Akshay Mandrekar from the commentary box end. Four for 1 after completion of 1. Needing another 72 in 24 deliveries. Swings, misses it completely. Dot delivery. Just that his partner Nehal should tell him, why don't you get a single, get me on strike. Let me do the scoring that we need for our team to win this game and move into the semi-finals. Swing again, missed again. Appealing. Not out, says the umpire. Good delivery, 2 dot deliveries on the trot by Akshay. Let's that one go, and that will be a wide. Extras. Five for 1 in pursuit of 76. The Sidh Warriors from Kanka. Full toss delivery, and this one he deposits over the park and out of the park for 6. Half a dozen runs. Score moves on to 11 with that maximum. 11 for 1. Need plenty of those. Just can't afford to get the singles and doubles. What you need is some big boundaries. Slight change in field. Man at tip square leg has been sent towards backward square leg. Down the ground, in the air, miscued. And taken, gone. Wicket fall, second wicket down of Sidh Warriors. It's 11 for 2. After that dismissal of Ritesh, new man in is Prakash. Prakash Chauhan. Eleven for 2. It's a wide.
And will be extras. Nicely bowled. And will be a dot delivery. Excellent bowling this. Superb bit of bowling. Twelve for 2. 64 more required. 64 and 19 deliveries. Run rate has just crept up to 20 runs per over now. 20.21. Currently at this stage, Boemba 13 without loss. 12 for 2. Needing another 64 in 19. False start. Again. Might be just missing a step. Seems to be fine now. Swing missed. Dot delivery. Dot delivery to end the over. After completion of 2, it's 12. 12 for 2 after 2 overs. Needing another 64 in 3 overs. 3 overs left, needing 64 runs to win for the Sidh Warriors. So change in bowling. It will be Ajay Yadav from the commentary box end. Needing 64 to win in 3 overs. 18 deliveries, 64 runs required for Sidh Warriors. This has to be that over that Nehal Mandrekar tries to target. 18 deliveries left. He's the main cog in this particular lineup of Sidh Warriors. Definitely needs to face at least 15 deliveries if they are in chance of getting those remaining 64 runs. That's big. And that's 6. It's gone all the way. Half a dozen runs. Score moves to 18 with that maximum. Just that 2 overs were bowled. All those 12 deliveries, he just waited at the other end and watched his partners. That's the first delivery that is faced, and that too he smashes it over mid-wicket for 6. Good delivery this time. Will be looking for a single and gets a single. Must have got some bat on it. 19 for 2. 4 deliveries left. A bit hobbling at the moment is Ajay. Full toss in the air and gone. Straight to Sagar. Another wicket falls. 3rd wicket down.
It's 19 for 3. Sidh Warriors. Match coming up next. Sholim Strikers will be taking on SBR Constructions. Requesting both the captains, please come for toss. Sholim Strikers and SBR Constructions. Requesting your captains, please come for toss. New man is Krishna. 57 in 15. Some magic has to happen as far as the Sidh Warriors are concerned in making a chance to qualify into the playoffs. It's nicely played down the ground, and that's 6. Half a dozen runs. A mini helicopter. And straight hit for 6. Score moves to 25. 25 for 3. Needing another 51 in 14 deliveries. 15 required in 14 deliveries for the Sidh Warriors. Going at 21 runs. 21 runs needed per over from this point in time. Down the leg side, and that will be wide, and will be extras as well. We've got the captain of Sholim Strikers requesting the captain of SBR Constructions, please come for toss. That's big. And that's 6. Gone into the crowd. Score moves to 33. 33 for 3. Started off with 6. 1 wicket, 6. 1 wide plus 6. So SBR Constructions have won the toss and they have decided to field first. No, turn to the bat. Will just be a single. So needing 42 in 12 deliveries. 12 deliveries and 42 runs to get. So 21 runs per over required for Sidh Warriors. 42 in 12 deliveries. $34 for 3, needing another 42 runs in 12 deliveries. 2 overs left, 42 runs to get. And change in bowling. It will be Pradosh Warke from the commentary box end. Nehal Mandrekar along with Krishna in the middle.
34 for 3. Needing 42 in 12. Yes, Pradosh to Nehal. Swings it across on the bounce to the field though. Will just be a single. Brings Krishna on strike. 41 in 11. This is getting tight. This is getting close for the Sidh Warriors. Kanka. In the air, chance. Bowler settling under it. And that's dropped. Easy chance has been put down by the bowler himself. Pradosh Warke. Usually very safe pair of hands. That's gone begging. So 2 deliveries, 2 runs taken. 40 required in 10. Ten deliveries, 40 runs for Sidh Warriors. Kanka. Good delivery again, following the batsman, cramping him for room. Will just be a single. In form of leg byes, given by the umpire. Score moves to 37. 37 for 3. 39 in 9. So far 3 runs of this over in 3 deliveries. In the air, chance. And taken again by Balchandra Virunekar. Krishna this time is heading back to the pavilion. It's 37 for 4. Equation is getting very close, very tight for the Sidh Warriors. 39 now in 8 deliveries. Required rate has gone skyrocketed towards that 29.25 mark. $39 required in 8 deliveries. Slight change of angle for the bowler as the left-hander has come on to bat. Mahesh Sakarkar. Yes, Pradosh to Mahesh. Reverse sweep. And will just be a single. Score moves to 38. 38 for 4. Needing another 38 in 7 deliveries. This one has to go out of the park if they are in contention of winning this game. Ring of 4 on the offside. Will the rest outside the 30-yard circle? 5 fielders. In the air, chance with the keeper. Taken. Another wicket gone. Needing 38 more in the last over. And Manoj Chopdekar is walking out to bat. 38 for 5. Sidh Warriors.
So new man in is Manoj. He'll be at the non-striking end. Nilesh Nagvekar will be bowling the final over. And he'll be bowling to Mahesh. 38 required. Now will be only 38. 38 more. In fact, wide has been given. Score moves to 37. Needing 37 required now. Swing missed. And will just be a single in form of leg byes. Swing missed. Another dot delivery. This game is almost over now for the Sidh Warriors. Kanka chasing a mammoth 76. Full toss. And finally he connects one and gets a maximum. Score moves to 46. Just 3 more deliveries left in this innings. Still requiring 30. That's 6 more. Score moves to 52 with that maximum. 52 for 5. Last 2 deliveries left. Straight down the ground. A cameraman can catch that one. 6 more. Just not trying to do it in the previous overs. Shimmy down the wicket, down the ground this time. On the bounce to Akshay. Won't be mattering any bit. Dot delivery to end the over. So Bohem Limited are the winners of this quarter-final too. They win this game by 17 runs. And Ajay Yadav is the man of the match of this particular game. Posting 75 for just 1 wicket in 5 overs, the Bohem Limited. Talking about the batting, Ajay Yadav star with the bat. 45 of just 16 deliveries. 2 boundaries, 5 maximums. Sagar got out for 11 and Nilesh Nagvekar made 10. Talking about the bowling, Mahesh Sakarkar bowled a solitary over, gave 13 runs. Nehal Mandrekar gave 13 runs, picked up a wicket. Pritesh Gadekar touch expensive, 15 runs, and Shubham Jha also bowled really well. 1 over 9 runs. Prakash Chauhan was a bit expensive, 1 over 22 runs. Talking about the batting of Sidh Warriors, nobody really getting in the party, especially Shubham Jha got out on the very first delivery. Nehal Mandrekar was kept at the other end for too long, made 15. And in the end, Manoj Chopdekar getting 18 runs quickly. Talking about the bowling, well, Pradosh Warke was pick of the bowlers. 1 over, 3 runs, 2 wickets. Sagar also bowled really well, giving just 4 runs, picked up a wicket. Akshay Mandrekar picked up 1 wicket for 8 runs. Well, the rest, Ajay Yadav and Nilesh Nagvekar, went for plenty. Bottom line, Bohem Limited winning this game quite comfortably in the end by 17 runs. Man of the match of this particular game is Ajay Yadav.